वो 10 ऐसे काम हैं कि जिनको अगर आप करेंगे तो अच्छी नींद की 100% गारंटी है। और एक अच्छी नींद आपकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भी बात की जाए तो वो कम है, क्योंकि अच्छी नींद, अच्छे खाने और अच्छी एक्सरसाइज की तरह आपकी एक लंबी उम्र और ज़्यादा आप जवान रहें, ज़्यादा जवान नज़र आएँ, इन चीज़ों को मुमकिन बनाती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम 10 ऐसे काम की बात करेंगे कि अगर वो करते हैं आप, तो आपको 100% गारंटीड और 100% चांसेस हैं कि आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। बेहतर नींद आपकी सेहत के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितना कि आपका एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, जितना आपका खाना खाना ज़रूरी है, अच्छा खाना खाना ज़रूरी है। क्योंकि नींद ही वो फ़ेज़ है, नींद ही वो एक ऐसा टाइम है 24 घंटे में कि जब आप दुनिया से बेखबर हो जाते हैं और आपका जो दिमाग है ना सिर्फ वो अपने आप को रिपेयर करता है, अपने आप की मुरम्मत करता है, बल्कि वो आपके जिस्म की भी मुरम्मत करता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है इस बात का एहसास करना है कि एक अच्छी नींद आपको और आपकी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा सेहत देती है। इसका बहुत ज़रूरी है जानना। इसमें जो पहला काम आपने करना है वो क्या करना है कि आपने एक प्रोफ़ेशनल स्लीपर बनना है। प्रोफेशनल स्लीपर का क्या मतलब है? प्रोफेशनल स्लीपर को समझने के लिए आप ये देखें कि आपको कभी ना कभी कोई ऐसा मर्द या औरत ज़रूर मिला होगा कि जो बड़ा फ़ख्र से आपको ये बताता है कि मैं तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सिर्फ़ सोता हूँ या सोती हूँ। जबकि ये बड़े कामयाब जो बिज़नेसमैन होते हैं और बाज़ का बहुत कामयाब लोग होते हैं, वो भी आपको ये बता रहे होते हैं। यानी एक ऐसी आदत जो इंतहाई बुरी है, उसको वो फ़ख्र से बता रहे होते हैं। इसमें मसला क्या है? प्रॉब्लम क्या होता है? देखें, जब भी कोई शख्स खुदा न ख़ास्ता किसी से मुतासर होके 4 घंटे, 5 घंटे सोना शुरू कर देता है और 7 से 8 घंटे की जो रूटीन की नींद होती है, वो नहीं लेता, तो उससे ये नुकसान होगा कि शायद पहला महीना, दूसरा महीना आराम से गुज़र जाए और वो महसूस हो कि कुछ भी नहीं होता इस चीज़ से कि अगर हम कम नींद लेते हैं। लेकिन फिर क्या होगा कि फिर इसके बुरे असरात आपके जिस्म के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँगे। नींद की कमी आपको बीमारियों की तरफ लेके जाती है, नींद की कमी आपके ज़हनी मसाइल को बढ़ाती है, तो ये कन्फ़र्म चीज़ है। तो इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन लेना है। जैसे प्रोफ़ेशनल स्लीपर का क्या मतलब हुआ कि जैसे आप कोई काम करते हैं अपना और रूटीन से करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेके करते हैं, तो आपने नींद की अहमियत को समझते हुए नींद को पूरी करना भी ऐसे ही तवज्जो के साथ करना है, ईमानदारी के साथ करना है, जैसे आप प्रोफ़ेशनली कोई भी काम करते हैं। तो पहला क्या टास्क है कि बी अ प्रोफ़ेशनल स्लीपर। दूसरे नंबर पे आता है कि कंसिस्टेंट बेड टाइम। इसका क्या मतलब है? देखें, चाहे आप रात को जल्दी सोते हों, चाहे आप रात को लेट सोते हों, लेकिन इस रात को सोने की रूटीन और सुबह को उठने की रूटीन, उसको आप कंसिस्टेंट करें, उसको आप मुस्तकिल मजाजी से उसको फ़ॉलो करें। क्योंकि आपका दिमाग जो होता है वो एक बच्चे की तरह होता है। आप उसको कोई भी चीज़ सिखा देते हैं, तो वो उस चीज़ को सीख लेता है। छोटे होते हुए बचपन में आपने देखा कि जो कुत्ता होता है या कोई जानवर होता है, तो उससे आपके दिमाग के अंदर एक इम्प्रिंट होता है कि ये ख़तरनाक चीज़ है, आप उससे दूर होते हैं, आप उससे दूर भागते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम, कि अगर आपने पेट नहीं रखा हुआ, क्योंकि आपका दिमाग ट्रेनिंग लेता है आपसे। इसी तरह बहुत सारे लोगों को देख के आप खुश हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को देख के आपको गुस्सा आता है, क्योंकि आपके दिमाग की आपने ट्रेनिंग की हुई है उसी हिसाब से। तो ये जो कंसिस्टेंट बेड टाइम है, ये भी एक ट्रेनिंग है। आप रात को 8 बजे सोते हैं या रात को 12 बजे सोते हैं, लेकिन आप रोज़ाना रात को 8 या 12 बजे सोएं और फिर 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद जो टाइम होता है उठने का, वो भी उसी हिसाब से हो। तो कंसिस्टेंट बेड टाइम एक बहुत अहम चीज़ है जो आपके नींद को, क्योंकि आपका ब्रेन जब दिमाग एक दफ़ा ट्रेन हो जाएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा उस नींद को पूरा करना है जिसकी मैं इतनी तारीफ़ें कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आता है कि वाइंड डाउन रूटीन। अब वाइंड डाउन रूटीन थोड़ा-सा मुश्किल अंग्रेज़ी का लफ़्ज़ है, इसको मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ, आसान बना देता हूँ आपके लिए। वाइंड डाउन रूटीन का मतलब ये है कि जब आपकी एक कंसिस्टेंट बेड टाइम बन गया कि आपने इतने बजे सो जाना होता है, तो उससे आधा घंटा पहले, 45 मिनट पहले या 1 घंटे पहले आप दुनिया के जो मसले हैं, आपके जो पर्सनल लड़ाइयाँ हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें हैं, तो उनसे ज़हनी तौर पे आपने दूर हो जाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपने रात को अगर 11 बजे सोते हैं, 8 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, लेकिन आप उससे 1 घंटा पहले ख़ास तौर पे कोशिश करें कि 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं सोचनी जो आपके दिन भर के
मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ थे या कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने एक ख़ास फ़ेज़ में दाखिल हो जाना है, जिस फ़ेज़ को आप कहते हैं कि अब मैंने सोने की तरफ जाना है। जब आप ये वाइंड डाउन रूटीन को अपनी आदत बना लेंगे कि क्योंकि मैंने 12 बजे सोना है, तो 11 बजे से पहले तो मैं इन इश्यूज़ के ऊपर सोचूँगा, लेकिन उसके बाद मैंने बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि आगे मैं 1-2 चीज़ें बताऊँगा, तो जिससे फिर आप ये सोच के बाद एक दूसरी फ़ेज़ में दाखिल हो जाएँगे। तो वाइंड डाउन रूटीन क्या है कि सोने से पहले दुनिया के बखेड़ों से अपने दिमाग को आज़ाद करें और फोकस करें कि अब आपका, क्योंकि जैसे मैंने कहा था प्रोफेशनल स्लीपर, कि आप जॉब पे जाते हैं तो घर की लड़ाई को लेकर नहीं जाते मोस्ट ऑफ द टाइम। आप कोशिश करते हैं कि बस इसको इधर ही छोड़ जाएं और अपनी जॉब पे जाके फोकस करें। यही बच्चे करते हैं कि जब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो घर की लड़ाइयाँ लेके नहीं जाते, बल्कि अपनी काम पे। तो इसी तरह जब सोने के लिए आपने प्रोफेशनल स्लीपर बने हुए होते हैं, तो फिर आप सोते हुए सिर्फ यही काम करते हैं कि अब आपने सोना है, 1 घंटा पहले आप इस तरह के इश्यूज से अपनी जान छुड़ा लेते हैं। उसके बाद जो चौथे नंबर पर है कि वो, उसे हम कहते हैं ईट अर्ली। ईट अर्ली का क्या मतलब है? जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि आपने जो रात को नींद पूरी करनी है, तो उससे पहले आपने खाना जो है रात का या डिनर है वो ज़रा जल्दी कर लें, क्योंकि साइंस की रिसर्च से एक इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे सामने, हम पहले से ही जानते हैं, आ चुकी है। वो ये है कि अगर आप रात को कम खाना खा के सोते हैं, तो आपका ब्रेन क्या करेगा कि जब आप सो रहे होंगे तो वो अपने आप को रिपेयर करता है, आपके जिस्म को रिपेयर करता है और आप सुबह फ्रेश उठते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपने रात को लेट खाना खाया, जो अक्सर लोग गलती करते हैं कि वो लेट खाना खाते हैं। जब वो लेट खाना खाते हैं तो उससे जब आप सो रहे होते हैं तो आपका ब्रेन इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है कि आपकी आंतें जो हैं वो खाने को हज़म करने के लिए ब्लड सप्लाई उधर गई होती है, तो आपका ब्रेन उस चीज़ को मॉनिटर करता है, उसको फ़ील करता है। अगर आपका, क्योंकि लेट खाना खा के लेटे हैं तो आपका खाना हज़म प्रॉपर नहीं होता, तो वो भी दिमाग को पे असर करता है। अब दिमाग की जो तवज्जो है वो अपने आप को और जिस्म को रिपेयर करने की बजाय एक काम चल रहा है घर के अंदर या बॉडी के अंदर कि जिसको वो मॉनिटर कर रही होती है। डिनर, आप चाहे ऑफिस में काम करते हैं, आप चाहे आपका कोई कारोबार है, अक्सर लोगों के यही एक्सक्यूज़ होते हैं। लेकिन आपको पता हो कि अगर आपने रात को 12 बजे सोना है तो आप 9 बजे 8 बजे खाना खा लें। ये बहुत ज़रूरी है कि रात का खाना अर्ली खाएं, कोशिश करें कम खाएं, लेकिन कम भी अगर चलें आप नहीं करना चाहते तो जल्दी खा लें, ताकि अगर आप सोने के वक्त खाएंगे तो वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। तो ये है। इसके बाद 5वें नंबर पे हैं कि अवॉइड स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाय और कॉफ़ी के शौकीन होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोगों में ये होता है कि जब वो चाय या कॉफ़ी रात को पीते भी हैं तो वो आपको अक्सर बताएंगे कि हमें तो फ़ौरी नींद आ जाती है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पे बात करें नींद की क्वालिटी की। सोने से ज़्यादा एक पुरसकून नींद आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा देती है जितना कोई भी और चीज़ आपको की सेहत को दे सकती है पॉजिटिवली। लेकिन अगर आपकी नींद की क्वालिटी मुतासर होती है, यानी हम बार बार गहरी नींद में जाते हैं, लेकिन वो लोग जो सोने से पहले चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं, तो ये स्टिमुलेंट है, ये हो नहीं सकता। देखें, आपको कोई चीज़ यहाँ पे अगर चुभोई जाए, कोई प्रिक की जाए, कुछ लोगों को ज़्यादा दर्द होता है, कुछ लोगों को कम होता है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन क्या कोई ये कह सकता है कि मुझे दर्द ही नहीं होता? ये नहीं हो सकता। तो क्योंकि चाय और कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन है, थियोफाइलिन है, ये दिमाग को उठाने वाली चीज़ें हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि रात को सोने का टाइम और आप ये चीज़ पी लें और आप फिर कहें कि आपका दिमाग, आप सो गए हैं? ऐसे होता नहीं है। तो कोशिश करें कि जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, चाय कॉफ़ी है, तो ये रात को अगर पीनी भी है तो 4-5 घंटे पहले पी लें सोने से पहले, ताकि इसका जो असर है रात को सोते वक्त आपके ऊपर ना हो। 6ठे नंबर पे क्या आपने करना है कि रेगुलेट इवनिंग लाइट। अब इसका क्या मतलब है? ये भी बहुत अहम चीज़ है। ये क्या होता है कि रात एक ब्लू लाइट होती है, ये जो हमारा मोबाइल है, हमारा लैपटॉप है, हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा टीवी स्क्रीन्स होती हैं, तो इनके अंदर से एक लाइट निकलती है जिसे ब्लू लाइट कहते हैं। अब तो अक्सर गैजेट्स के अंदर ये ऑप्शन आ गया कि आप ब्लू लाइट को ऑफ़ कर देते हैं, या आप ऐप मिल जाएगी आपको, ऐप स्टोर पे जाएं, वहाँ पे आप लिख दें, इस तरह की मुख्तलिफ आप सर्च कर सकते हैं, तो ब्लू लाइट को वो डिमिनिश कर देती है, ख़त्म कर देती है। या आपको ग्लासेस मिलती हैं कि अगर आपने रात को कोई मूवी देखनी है तो आप वो ग्लासेस पहन लेंगे, तो ब्लू लाइट क्या करती है, वो आपकी नींद को ख़राब करती है, आपको सोने नहीं देती। लेकिन जब आप ये ऐसा काम करते हैं, या फिर रात को आप क्या करते हैं कि लाइट्स जो हैं वो कम से कम कर दें। रात के वक्त जब आपको पता है कि अब घंटे बाद आपने सोना है, तो वो जो लाइट होती हैं वो मध्यम कर दें, वो कम से कम कर दें, ताकि आपका जो दिमाग, जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं ये 10 काम करके, तो वो भी ये समझ जाए कि अब सोने का टाइम है। तो इवनिंग जो लाइट्स हैं उनके ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और कोशिश करें कि जो बेड के नीचे कहीं पे साइड पे, नीचे वाली साइड पे कमरे में लगी होती हैं लाइट्स, उनकी मदद लें, ताकि आपके दिमाग को ये इन्फ्लुएंस हो कि सोने का टाइम है।
इसके बाद 7वें नंबर पे ये है कि ऑप्टिमल टेम्परेचर। ऑप्टिमल टेम्परेचर का क्या मतलब है? साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि अगर आप 20, 21, 22, 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे सोते हैं तो आपका जिस्म उस टेम्परेचर में बहुत अच्छा नींद पूरी करता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी में लोगों की नींद ख़राब होती है, बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी हो, यानी कमरे के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें यानी नींद ख़राब होती है। तो कोशिश करें, ज़ाहिर है ये हर एक के लिए मुमकिन नहीं होता, लेकिन अगर आप ये अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो कोई ना कोई ऐसा माहौल बनाएं कि आपके कमरे का जो दर्जा हरारत है वो जैसे मैंने कहा कि ये 70 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है, इसके करीब करीब रखेंगे तो आपकी नींद जो है वो बहुत पुरसुकून हो जाएगी। उसके बाद होता है कि पीसफुल स्लीप इन्वायरमेंट। इसका क्या मतलब है कि रात को जब आप सोने लगें तो आपके कमरे में या आपके घर के माहौल में कोई शोर शराबा ना हो, कोई पड़ोस में कोई म्यूज़िक ना चल रहा हो। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती भी है, बाज़ का तो हो जाता है कि जब आपके सोने का टाइम होता है कहीं ना कहीं पे कोई म्यूज़िक चल रहा होगा, शोर शराबा, तो उनसे जाके बात करें। जब आप बात करेंगे तो लोग समझ जाते हैं कि आपके सोने का टाइम है, तो वो इस चीज़ को ज़रा स्लो डाउन कर देंगे। और कोशिश करें कि आपके अपने घर में भी उस वक़्त आपको पता हो कि जब आप सोने लगे हैं तो कोई वहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा खटपट ना चल रही हो जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये जो माहौल होता है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। 9वें नंबर पे क्या है? मॉर्निंग लाइट। बहुत अहम चीज़ है ये भी। बहुत, चाहे देखें, अक्सर लोग तो उस वक़्त ही उठते हैं कि जब सूरज तुलू हो चुका हो, सनराइज़ हो चुका हो। लेकिन अगर आप उससे पहले उठ जाते हैं तब भी कोशिश करें कि आपके घर में जो एक अच्छी खासी लाइट है उसको ऑन करें। यानी जैसे ही आप लाइट को ऑन करेंगे तो आपके दिमाग को समझ आ जाएगी, जैसे सोने से पहले हमने माहौल बनाया था, इसी तरह जब आप उठते हैं तो आपके दिमाग को एक माहौल मैसेज चला जाता है कि सुबह हो गई है। तो आपके वो हार्मोन जो दिन के हार्मोन होते हैं, कार्टिसोल वगैरह, वो खारिज होना शुरू हो जाते हैं। और मेलानिन जो है, या मेलाटोनिन जो है हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है जो नींद का हार्मोन है। तो सुबह की जो लाइट है, या फिर आप सूरज के सामने जाएं, कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए खड़े होंगे तो उसकी छाँव से भी ये ब्रेन जो है आपका फुली एक्टिव हो जाएगा। जितना जल्दी सुबह एक्टिव होगा उतना ही रात को सोने में आपको ये चीज़ भी फ़ायदा देगी। अब सबसे आखिर में है हिसाब किताब। हिसाब किताब ज़रूर रखें। हिसाब किताब का ये फ़ायदा होता है कि देखें, जब आपने ये सारा कुछ करना है और आप 100% एक अच्छी नींद को पाना चाहते हैं तो इस दौरान कहीं ना कहीं पे आप एंट्री करें, हिसाब किताब रखें कि फ़लाँ खाना खाने के बाद रात को सारी रात आपको पेट में गैस रही है और आपको डिस्टर्बेंस हुई है, फ़लाँ चीज़ पीने के बाद आपको बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ा है, फ़लाँ सूरत हाल में आपकी नींद ख़राब हुई थी, फ़लाँ सोच थी कि जिसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ था या हुई थी मैं। जब इस तरह की चीज़ों का आप डाटा रखते हैं, हिसाब किताब रखते हैं, तो इन चीज़ों को फिर आप समझना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ों से मेरी नींद ख़राब होती है, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ों से मेरी नींद बेहतर होती है। और एक दफ़ा ये भी चीज़ आप ले आते हैं सोच के अंदर, तो ये आपको मदद करती है। तो दोस्तों, ये वो 10 ऐसे काम हैं कि जिनको अगर आप करेंगे तो अच्छी नींद की 100% गारंटी है। और एक अच्छी नींद आपकी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भी बात की जाए तो वो कम है, क्योंकि अच्छी नींद, अच्छे खाने और अच्छी एक्सरसाइज की तरह आपकी एक लंबी उम्र और ज़्यादा आप जवान रहें, ज़्यादा जवान नज़र आएँ, इन चीज़ों को मुमकिन बनाती है। दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर करें। नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।